ये है नमाज। नमाज क्या है? नमाज अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन। क्या क्या नमाज मोमिनों की मेराज है। मेराज, नमाज मोमिनों की मेराज। ताल्लुक बिल्लाह भी नमाज से मजबूत होता है, ताल्लुक बिर रसूल भी नमाज से मजबूत होता है। नमाज पढ़ने वाले पे कभी नुकसान नहीं आता। कारोबार में नुकसान, तिजारत में नुकसान, औलाद का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, गाड़ियों का नुकसान, घर का नुकसान, खेतों का नुकसान, अल्लाह की कसम सुन लो, नमाज पढ़ने वाले को कोई नुकसान नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। नमाज पढ़ने वाले का ना कारोबार में नुकसान होता, ना तिजारत में नुकसान होता, ना औलाद का नुकसान होता, ना कारोबार का नुकसान, ना जायदाद का नुकसान, ना माल का नुकसान, कोई नुकसान नहीं होता। नमाज पढ़ने वाला हमेशा सरफराज रहता, हमेशा सरफराज, हमेशा सरफराज रहता। बल्कि रसूल अल्लाह फरमाते हैं, नुकसान किसका होता सुन लो, रसूल अल्लाह फरमाते हैं असर की नमाज जो शख्स जानबूझकर छोड़ देता है उसके दो नुकसान होते हैं। दो नुकसान असर की नमाज जानबूझ के छोड़ने वाले के दो नुकसान। पहला नुकसान, उसकी मोहब्बत उसकी औलाद के दिल से, उसकी बीवी बच्चों माँ बाप भाई बहन के दिल से निकाल ली जाती है। आज यही है, हमारी औलाद हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, हमारा भाई हमारे को कबूल नहीं कर रहा, हमारा बाप हमसे प्यार नहीं कर रहा, हमारी माँ हमको दुआ नहीं दे रही। वजह यही है, असर की नमाज जानबूझकर छोड़ने वालों के लिए दिलों से मोहब्बतें निकाल ली जाती है, अहलो अयाल के दिल से मोहब्बत निकाल ली जाती है। और दूसरा नुकसान बड़ा खतरनाक है, सुनो, रसूल अल्लाह फरमाए, आका का कौल है, असर की नमाज को जो शख्स जानबूझकर छोड़ता है उसका माल छीन लिया जाता है, अल्लाह, दौलत उसकी छीन ली जाती है, दौलत छीन ली जाती है। उन्हें कभी पैसे वाला नहीं बन सकता, कभी मालदार नहीं बन सकता। लाख तावीज़ा पहन लो, गंडे पहन लो, पलीते पहन लो, नारेला फोड़ लो, लींबुआ काट लो, तुम पैसे वाले नहीं बन सकते। नमाज छोड़ो, नहीं बन सकते अल्लाह की कसम। अब और एक नुकसान सुनो, रसूल अल्लाह फरमाते हैं जो शख्स सुबह की नमाज यानी फजर की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है, ऐसे शख्स से रिज़्क़ छीन लिया जाता है। असर छोड़ने वालों से पैसा छीन लिया जाता और फजर छोड़ने वालों से रिज़्क़ छीन लेते अल्लाह ताला। उन्हें रिज़्क़ को मारे 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 परेशान परेशान। यहाँ से जाके मुंबई को काम कर रहा फिर भी सुकून नहीं मिल रहा, हैदराबाद को जाके जॉब कर रहा फिर भी सुकून नहीं मिल रहा, फिर वहां जाके कलकत्ता में जॉब कर रहा वहां भी सुकून नहीं मिल रहा, भुवनेश्वर जाके जॉब कर रहा सुकून नहीं मिल रहा, सऊदी अरब जाके जॉब, कहीं सुकून नहीं मिलता उसको, रिज़्क़ छीन लिया जाता। अब सुनो, नमाज पढ़ने वाले के लिए क्या है, सुनो सुनो सुनो, नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह ताला नुकसान से बचाता, जिल्लत से बचाता, अजाब से बचाता, खबर के अजाब से बचाता, महशर के अजाब से बचाता, दोज़ख के अजाब से बचाता, हलाक होने वाली बीमारियों से अल्लाह उसको बचा लेता, नुकसान से अल्लाह उसको बचाता, डाकुओं के शर से बचाता, हुकूमत की शर से बचाता। अल्लाह ताला उसको जो है जमीनी आफात और आसमानी बलैयात से अल्लाह उसको बचा लेता, अचानक मौत से अल्लाह उसको बचाता, अचानक हादसात से अल्लाह उसको बचाता, आने वाली सारे अजाबात, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतों से अल्लाह उसको बचाता, बलैयात से बचाता, बीमारियों से बचाता, अल्लाह उसको मुसीबतों से बचाता। और सुनो, फरमाया जाता है नमाज पढ़ने वाला फजर पढ़ ले, जोहर तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। क्या जोहर पढ़ ले, असर तक अल्लाह की हिफाजत में, असर पढ़ ले, मगरिब तक अल्लाह की हिफाजत में, मगरिब पढ़ ले, ईशा तक अल्लाह की हिफाजत में, फजर तक अल्लाह ताला खुद उस बंदे की हिफाजत करता है। वाह वाह, आज हमारे पास सब है, जोरू है, बच्चे है, अम्मा है, बाबा है, नौकरा है, खानदान है, कबीला है, शादियां हैं, मैयता हैं, रिश्ते हैं, दावता हैं, कपड़े हैं, पैसा है, सोना है, चांदी है, क्या नहीं है? सजदों की चाशनी और लज्जत नसीब नहीं है।
इबादत का शौक हमारे अंदर नहीं है, इसलिए जूते खा रहे पूरे मुसलमान, जूते खा रहे, जलील हो रहे मुसलमान। दवाखानों में पैसा बर्बाद मुसलमानों का, जेलों के पास वक्त बर्बाद मुसलमानों का, जिंदगियां बर्बाद मुसलमानों की, मुसलमानों का पैसा अदालतों में बर्बाद, लीडरों के पीछे बर्बाद, कारोबार में बर्बाद, वहां लगाए दुकान वहां नुकसान, यहाँ कारोबार लगाए यहाँ नुकसान, यहाँ करे यहाँ नुकसान। अल्लाह कह रहा है बंदे तेरे ऊपर से रहमत उठा ली गई क्योंकि तूने सजदे करना छोड़ दिया, हमने तेरे ऊपर रहमत भेजना छोड़ दिया, तू सजदे कर रहमत आएगी। अब सुनो एक ऐलान, अल्लाह दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन से मस्जिद में खड़ा करके करवा रहा है, दिन में 5 मरतबा ये ऐलान हो रहा है। कितने मरतबा बोलो? 5 मरतबा ये ऐलान हो रहा है, हय्या अलल फलाह, फजर में भी हो रहा, जोहर में भी हो रहा, असर में भी हो रहा, मगरिब में भी हो रहा, इशा में भी हो रहा। क्या मतलब है हय्या अलल फलाह का? हय्या अलल फलाह का मतलब है आओ कामयाबी की तरफ। क्या कहने, किसकी तरफ? सक्सेस की तरफ, सक्सेस कामयाबी की तरफ आओ। और ये किसको बोल रहे हैं कामयाबी की तरफ आओ? वो जो गल्ले पे बैठ के पैसे गिन रहा, काउंटर पे बैठ के पैसे गिन रहा, उसको बोल रहे हैं आओ कामयाबी की तरफ। कोई एमएलए साहब का नहीं बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हैं आओ कामयाबी की तरफ। कोई बादशाह के दरबार में बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हैं आओ कामयाबी की तरफ। कोई अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हैं आओ कामयाबी की तरफ। कोई दस्तरखान पर लजीज खिज़ाए मुर्गे मुसल्लम और चिकन मटन बीफ लेके बैठा हुआ है, उसको कहा जा रहा है आओ कामयाबी की तरफ। कोई माँ बाप भाई बहन के साथ बैठा हुआ है, उसको बोला जा रहा है आओ कामयाबी की तरफ। कोई जो है अजान के वक्त में अपने दोस्तों के बीच में पार्कों में बड़े बड़े बंगलों में गाड़ियों में शहंशाहों के साथ बैठा है, अल्लाह कह रहा है आओ कामयाबी की तरफ। मतलब क्या है? ना बीवी बच्चों में कामयाबी है, ना कारोबार में कामयाबी है, ना दौलत में कामयाबी है, ना खानदान में कामयाबी है, ना दोस्तों में कामयाबी है, ना दुनिया में कामयाबी है। अरे बंदे कामयाबी कहीं और नहीं, अपने आप को खुदा के दरबार में नमाज में ले आ, सजदे में जा, ये कहे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह की कसम सुन लो, ये सजदों में कामयाबी है। जो अल्लाह के सामने झुक गया, सारी कायनात उसकी गुलाम बना दी जाती। आओ मुसलमानों कामयाबी यहाँ है, यहाँ है कामयाबी, यहाँ है, यहाँ है कामयाबी। आओ नमाज पढ़ो मेरे भाई, नमाजी बनो मेरे भाई। अरे एक ही फर्ज हमारे रोजाना करना है, रोजे साल में एक बार, ज़कात पैसे रहे तो साल में एक बार, हज पैसे रहे तो जिंदगी में एक बार। ईमान वो तो अम्मा के पेट से पैदा होते कि गॉड गिफ्ट नसीब हो गया जी। अब बचा क्या? एक ही फर्ज बचा हुआ है, उसका नाम है नमाज। इसको रोजाना दिन में 5 बार अदा करना है। अब अगर एक इबादत नमाज भी अगर मुसलमान नहीं पढ़ेगा तो फिर मुसलमान किस बात का है? इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान का फर्क है जी। नमाज पढ़ने वाला मोमिन है, नमाज जानबूझकर छोड़ने वाला ईमान की हलावत और लज्जत से महरूम है। मेरे भाइयों नमाज पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो पढ़ेंगे, जोर से बोलो पढ़ेंगे। दोज़ख में कौन कौन जाना चाह रहे हैं? हाथ उठाओ। मौल साहब मेरे को दोज़ख में जाना नहीं है, फिर नमाज पढ़ो। नमाज दोज़ख से बचाती है, नमाज खबर के अजाब से बचाती है, नमाज खुदा के जाहो जलाल से बचाती है, खुदा के गज़ब व ग़ज़ब से बचाती है नमाज जी। पढ़ो मेरे भाई, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ने वाले को जन्नत में जगह मिलती। आहा। और सुनो
नमाज पढ़ने वाले को सिर्फ जन्नत में जगह नहीं मिलती, रसूल अल्लाह एक रात 14वीं के चांद को देखे। आहा सुभान अल्लाह, 14वीं के चांद को देखे। देख के फरमाए सहाबियों क्या तुम्हें ये चांद नजर आ रहा है? सबने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह ये तो 14वीं का चांद है, खुला खुला शफाफ नजर आ रहा है। हुजूर ने फरमाया सुनो सहाबियों, बरोज़े महशर ये जैसे तुम अब चांद देख रहे हो वैसे अपने रब का दीदार करोगे। बरोज़े महशर तुम अपने रब को ऐसा देखोगे, मगर ये सआदत सिर्फ उसको नसीब होगी जो फजर और असर की नमाज की सख्ती से पाबंदी करता है। अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह का दीदार नसीब होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। व मा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह।